और ये मुहिम इसी प्रकार से चलती रही तो सरकार को हमारी बात जरूर माननी पड़ेगी एक ना एक दिन, और अहीर रेजिमेंट जरूर बनेगी। के नाम बताएं जिनका गठन आजादी के बाद हुआ था। देखिए सर, अगर सरकार ये कहती है कि आज़ादी के बाद में भी कोई भी नई रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये कहना, नादिर साहब को धूल चटाने वाले अहीरी थे। उसके बाद में 1857 की क्रांति को ले लीजिए, जिसके अंदर नसीपुर के मैदान में 5000 अहीरों ने अपने खून से उस धरती को लाल कर दिया था। आज भी उस जमीन के ऊपर घास भी पैदा नहीं होती है। दूसरे महायुद्ध में इस अग्निवीर योजना से अहीरों की भर्ती में कोई इजाफा होने वाला है, और अहीरों को ही नहीं। जैसा कि ये कोई पहचान की मोहताज नहीं है और ये कैप्टन है, इंडियन आर्मी में अभी रिटायर हुए हैं आप, और आपने अहीरवाल और अहीर रेजिडेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग करके आपने पहले भी एक इंटरव्यू दिया है, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर। हाँ जरूर पूछिए सर। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनने से अहीरों को और अहीरवाल क्षेत्र को क्या फायदे होंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इसमें हमें फायदे की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मान सम्मान की बात है, और मान सम्मान के साथ साथ ये आत्म सम्मान की बात है। क्योंकि जब एक सैनिक लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ता है तो नाम, नमक और निशान के लिए लड़ाई लड़ता है। तो नमक और निशान तो है हमारे पास में, लेकिन सिर्फ नाम नहीं है। और जब ये नाम मिल जाएगा, कंधे के ऊपर अहीर रेजिमेंट लग जाएगा, तो वो सैनिक लड़ाई के मैदान में दुगने साहस के साथ में लड़ाई लड़ेगा। तो इससे अहीरवाल को या अहीर सैनिकों को भी फायदा नहीं होगा, इससे देश को भी फायदा होगा। बिल्कुल सर। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज़ादी के बाद भी अहीर रेजिमेंट ना बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सर, इसके अंदर आज़ादी के बाद भी अगर अहीर रेजिमेंट नहीं बनी है तो सबसे मुख्य कारण तो इसमें राजनीतिक कारण है। क्योंकि आप ही देख लीजिए, तकरीबन 1.5 साल से खेड़की दौला में अहीर रेजिमेंट के ऊपर धरना चल रहा है, और भोपाल में पीछे बहुत बड़ी रैली हुई थी। अभी अप्रैल महीने के अंदर जयपुर के अंदर भी बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, और उसमें अहीरी नहीं थे, 36 बिरादरी के लोग आए थे। सभी ये चाहते थे कि अहीर रेजिमेंट बने, लेकिन उसके बाद भी किसी भी नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर इस रैलियों को नहीं दिखाया गया, या अहीर रेजिमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये राजनीतिक कारण है। दूसरा कारण मानते हम कि आज भी हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए रूल और रेगुलेशन के ऊपर चलते हैं। क्योंकि जब भी सरकार से हम इस प्रकार की मांग करते हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं, तो सरकार की तरफ से यही जवाब आता है कि आज़ादी के बाद में भी कोई भी नई रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब जो अंग्रेज जो बना के गए थे रूल, उन्हीं पर चल रहे हैं हमें भी। अंग्रेजों ने जो रूल बनाए थे, जो नीतियां बनाई थी, वो अपने हित को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। और अहीर जो थे, हमेशा उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी अहीरों ने, इसलिए उन्होंने अहीरों की रेजिमेंट नहीं बनाई। तो आज भी क्या हिंदुस्तान उन्हीं अंग्रेजों के रूल पर चलता रहेगा? उनके रूलों को तोड़ करके नई रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक नई रेजिमेंट का गठन करना चाहिए, इससे पूरे देश को फायदा मिलेगा। जैसा कि सरकार के बारे में जवाब आता है कि आज़ादी के बाद धर्म, क्षेत्र, पंथ, जाति या जाति के आधार पर किसी भी रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है। क्या यह सत्य है? कृपया उन रेजिमेंटों के नाम बताएं जिनका गठन आज़ादी के बाद हुआ था। देखिए सर, अगर सरकार ये कहती है कि आज़ादी के बाद में भी कोई भी नई रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये कहना सत्य नहीं होगा। क्योंकि आज़ादी के बाद में कई एक रेजिमेंट का गठन किया जा चुका है। जैसे कि नागा रेजिमेंट 1970 में गठन किया हो चुका है। उसके अलावा जयकलाई है, अरुणाचल स्काउट है, डोगरा स्काउट है, सिक्किम स्काउट है। इनका आज़ादी के बाद में गठन हुआ है। और जब इन रेजिमेंट का गठन किया जा चुका है, हो सकता है, तो अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हो सकता है?
अही रेजिमेंट भी बनाई जा सकती है। इसके अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं है, जबकि पूरे देश को फायदा है इसको बनने से। क्या अहीरों को रेजिमेंट की मांग जायज़ है, और अगर जायज़ है तो किस आधार पर अहीरों को रेजिमेंट देनी चाहिए? देखिए सर, आपने ये क्वेश्चन पूछ करके तो अहीरों की वीरता के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। अहीर का मतलब ही होता है अवीर, यानी ना डरने वाला, नीडर। और यह एक मार्शल कास्ट है, और ये आज से नहीं है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पौराणिक काल से श्री कृष्ण की नारायण सेना से लेकर के और करनाल के युद्ध में नादिर साहब को धूल चटाने वाले अहीरी थे। उसके बाद में 1857 की क्रांति को ले लीजिए, जिसके अंदर नसीपुर के मैदान में 5000 अहीरों ने अपने खून से उस धरती को लाल कर दिया था। आज भी उस जमीन के ऊपर घास भी पैदा नहीं होती है। दूसरे महायुद्ध में देख लीजिए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर के हमने सिंगापुर में अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी। 1962 की लड़ाई को तो आप भूले भी नहीं होंगे, जहां 18,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर 113 अहीर लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, और उन्होंने 1365 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। 1965 में हाजीपीर को फतेह करने वाले अहीर कम नहीं थी। और 99 का जीता जागता उदाहरण कारगिल युद्ध का पीवीसी योगेंद्र यादव जिंदा है भी, जिसको 12 गोलियां लगने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे थे। और इतना अच्छा इतिहास होते हुए भी फिर भी हमसे पूछा जाता है कि अहीर रेजिमेंट बनना क्यों जरूरी है। 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद में लता मंगेशकर जी ने एक सॉन्ग गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। उस सॉन्ग में उन्होंने जिन जातियों की रेजिमेंट थी उन सबका नाम लिया, लेकिन अहीरों का कहीं नाम नहीं लिया। जबकि रंजागला के ऊपर पूरी कंपनी शहीद होने वाली अहीर कंपनी थी, 13 कमाऊ की 4 कंपनी, उसका अहीरों का कहीं नाम नहीं लिया गया। अगर वो अहीर रेजिमेंट होती तो हमारे भी नाम लिया जाता। इसलिए अहीर रेजिमेंट बनना जरूरी है, एक मान सम्मान के लिए जरूरी है। धन्यवाद। क्या अग्निवीर योजना से अहीरों की भर्ती में इजाफा होगा, या अहीरों की भर्ती और भी कम हो जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस अग्निवीर योजना से अहीरों की भर्ती में कोई इजाफा होने वाला है। और अहीरों को ही नहीं, देश के किसी भी अन्य जाति को या देश को कोई इसके अंदर फायदा होगा, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं, जिसमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा, बाकी बचे हुए 75% अपने घर चले जाएंगे। और 4 साल रहते रहते, सर्विस करते करते वो शादी नहीं कर सकते हैं। और जब 4 साल रहते रहते शादी नहीं कर सकते, घर आने के बाद में उनकी कौन शादी करेगा? तो ये उनको सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा है कि वो तब तक जो 75% घर पहुंचेंगे, वो पढ़ाई से उनकी लाइन ऑफ लेंथ छूट चुकी होगी। और मान लेते हैं सरकार के कहे अनुसार कुछ एक उसमें से चले जाएंगे, बीएसएफ सीआरपी में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए का क्या भविष्य होगा? तो ये सारी बातें देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस योजना में किसी को कोई फायदा होने की संभावना है। और अगली बात है कि इसके अंदर उनको कोई एक्स सर्विसमैन का कोटा भी नहीं दिया गया है। जैसे कैंटीन सुविधा हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा हो गया, ऐसी कोई भी सुविधा उनको नहीं दी गई है। तो इससे कैसे फायदा हो सकता है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस अग्निवीर योजना को लागू करने से देशभक्ति की जो भावना हमारे सैनिकों के अंदर थी, अभी तक जो जज्बा था, उस जज्बे के अंदर भी कमी जरूर आएगी कहीं ना कहीं। रिटायर्ड फौजी होने के नाते आप अपने सभी रिटायर्ड साथियों को और अहीरवाल युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि वे अहीर रेजिमेंट की मुहिम में दिन रात एक कर दें? इसमें तो मैं अपने जो भी रिटायर भाई हैं और जो आज के यंगस्टर युवा हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि जो अभी वो इस मुहिम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जिस मुहिम को उन्होंने चला रखा है, अहीर रेजिमेंट की मुहिम को, उसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। और ये मुहिम इसी प्रकार से चलती रही तो सरकार को
हमारी बात जरूर माननी पड़ेगी एक ना एक दिन, और अहिर रेजिमेंट जरूर बनेगी। इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब जाकर अहिर कहलाए हैं। जय हिंद, जय भारत।